देख पाएंगे दोस्तों निफ्टी के डे कैंडल को हमने लगाया है। ये डे कैंडल क्या बता रहा है दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ पे ये डे कैंडल में ऐसा मूवमेंट होने का क्या कारण हो सकता है। और अगर यहाँ पे देखेंगे वॉच लिस्ट में, तो वॉच लिस्ट में देख पाएंगे 1.5% का मूवमेंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी उससे कम मूवमेंट दिया है। ये क्या बताता है दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में बाद में बात करेंगे। निफ्टी का ये जो मूवमेंट हुआ है इसको ब्लड बाथ बोलेंगे, क्रैश बोलेंगे, या फिर कोई न्यूज़ इफेक्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। फिलहाल आज जो बाजार में मूवमेंट हुआ है, आज 13 मार्च है दोस्तों, कल 14 मार्च है, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। बैंकिंग सेक्टर ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। निफ्टी 50 कंपनीज में जितने भी PSUs कंपनी हैं, जितने भी मेरे हिसाब से कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो डिस्कशन चल रहा था, जो भी न्यूज़ आ रहे थे, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था SBI रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स था उसके रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं जो SBI से रिलेटेड है या फिर BJP गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और जहाँ तक बात करें कि अडानी और अंबानी के जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं और उनके जो कंपनी निफ्टी 50 में हैं, उनका अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो आपको बखूबी मालूम चल जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुआ है। निफ्टी 50 कंपनीज के हम लिस्ट निकाल रहे हैं तो ज़्यादातर आप देख पाएंगे क्या फॉल लगाया है। अब देख पाएंगे यहाँ पे 3%, 4%, 5%, 7%, और आप देख पाएंगे 3% के अराउंड में रिलायंस का। उसके बाद अगर नीचे जाएं तो देख पाएंगे अडानी 7% का मूवमेंट, और भी नीचे जाएंगे तो देख पाएंगे मतलब लगभग मोस्ट ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज के 50 कंपनीज में लगभग 40 कंपनीज से भी ज़्यादा कंपनीज आज नेगेटिव मूवमेंट किया है, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो SBI रिलेटेड न्यूज़ था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके। इसमें डिस्कशन यही हुआ था कि 12 मार्च तक SBI को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना था वो पेपर्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं, या फिर अगर कहें इलेक्शन रिलेटेड जितना भी चंदा डोनेट किया जाता है किसी भी सरकार को, यानी कि इलेक्शन रिलेटेड जितने भी फंड जमा किए जाते हैं, कोई भी बड़ा कंपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड देता है और पॉलिटिकल पार्टी उस कंपनी को कितना फ़ायदा पहुंचाती है, इन्हीं सब के बीच का जो ये रिलेशन है, ये को बॉन्ड है। और ये इसको पब्लिक डोमेन में दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, उनके वेबसाइट में दिखाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 12 तारीख तक सबमिट करिए जो भी आपने कहाँ से आपका लेन देन हुआ है, जो भी है। तो ये सब चीज़ों का अगर एक टाइप से कहें कि पर्दाफाश का जो ये डेट रखा गया था, हालांकि SBI की तरफ से काफ़ी रूल तोड़े हैं, और रूल तोड़ने के साथ साथ जब उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अवहेलना लगने का कोशिश हुआ, तब उनके वकील ने एक लॉन्ग टर्म का समय मांगा था, 30 जून का समय मांगा था। लेकिन जब उस बात का फटकार लगा दिया गया तो 12 मार्च का दिन तय हुआ, और 12 मार्च के दिन जब SBI ने सारा रिपोर्ट रख दिया सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो फिर ये उसका असर देखने को मिला। जितने भी PSUs कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े, जो अभी आप लोग जान ही रहे होंगे कि भारत में किसका मोनोपोली है, उनके कंपनीज ने ये रिजल्ट दिया है। तो ये मूवमेंट स्पेशली आया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं आया क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड अगर कहें तो आप देख पाएंगे निफ्टी 50 कंपनीज के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे उसका मूवमेंट। हालांकि चलिए कल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल हमारा कैसा मूवमेंट हो सकता है, क्या ये जो, चलिए कल के बारे में डिस्कस करते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो कल भी न्यूज़ का असर बाजार में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं देखने को मिलेगा, इसके बारे में समझते हैं और फिर समझेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगा। कल बाजार को ओपनिंग किस एरिया में होगा, यानी कि फ्लैट ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसको भी समझ लेंगे। बैंक निफ्टी का मूवमेंट स्लो हुआ और कल का मूवमेंट कैसा हो सकता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। डे कैंडल तो हम देख लिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और आप देख पाएंगे अगर हम आप गौर करेंगे यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 50 EMA काफ़ी करीब नज़र आ रहा है। आप देख पाएंगे ये है 50 EMA दोस्तों। 50 EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले करता है। जब बाजार बहुत ज़ोर से गिरता है तो 50 EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और 50 EMA अगर टूटता है तो सच में बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है डाउन ट्रेंड में, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। तो आगे बात करते हैं, आइए 5 मिनट कैंडल में देखते हैं। 5 मिनट कैंडल में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोटा करके देखें तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा दोस्तों। पैटर्न्स क्या दिखेगा, अगर आप यहाँ से सिंपली ड्रॉ करें तो आपको इस टाइप का पैटर्न नज़र आएगा। पैटर्न्स क्या कहता है दोस्तों, ये जो एरिया है ये डाउन एरिया है, ये लेग एरिया है। यहाँ से अगर बाजार फिसलता है डाउन ट्रेंड में, यानी कि गैप डाउन खुलने के दौरान फिसले या फिर बाजार का मूवमेंट के दौरान फिसले, तो फिर बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो आइए इसको अगर हम
थोड़ा सा बड़ा करके देखें और इम्पोर्टेंट लेवल का डिस्कस करें निफ्टी में, तो कल के लिए निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपका। यहाँ पे जहाँ पे बाजार अभी फिलहाल क्लोज हुआ है 21,981 के अराउंड में, इसी के लगभग में, यानी कि आपको कल के बाजार का ओपनिंग की बात करें तो 21,900 से लेकर 22,000 के अराउंड में बाजार का ओपनिंग होगा। खैर हम मूवमेंट की बात करेंगे तो अगर जहाँ भी ओपन होता है और ये जो आज का लो क्रिएट किया है यहाँ पर, जो कि अगर कहें 21,900 के अराउंड में जो बाजार का लो क्रिएट किया है, अगर उससे नीचे बाजार जाता है तो आपको दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेंगे। सपोर्ट थोड़े लंबे रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर सपोर्ट नंबर 1 यानी कि आपको 21,850 का लेवल टूटता हुआ दिखेगा तो एक बड़ा रैली भी देखने को मिल सकता है, और ये लेवल जो है 21,850 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और अगर फास्टली 21,850 को तोड़ता है तो आपको एक और भी लंबा मूव डाउन ट्रेंड में मिल सकता है, जिसका लेवल रहेगा 21,770 के अराउंड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल क्रिएट होगा। ये दोनों लेवल कल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें तो 21,850 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें जहाँ पर बाजार अभी क्लोज किया है, वो एरिया यानी 22,000 के लेवल का एरिया अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, तो याद रखेंगे 22,000 राउंड फिगर भी है और इम्पोर्टेंट लेवल भी है। और अगर एक पुशअप भी आ सकता है तो बाजार में जोर का उछाल भी मिल सकता है। जोर का उछाल मिलेगा तो आपको रेजिस्टेंस नंबर 2 22,120 के अराउंड तक भी जाता हुआ दिख सकता है, तो ध्यान रखेंगे इन लेवल्स का। पाएंगे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट है, इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा ट्रेड करते समय, इन लेवल्स को लिख के रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखें तो बैंक निफ्टी से काफ़ी कम स्पीड में मूव किया है, काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करने का कोशिश किया बैंक निफ्टी। इसका लेवल का बात करें उससे पहले डे कैंडल को देख लेते हैं। तो डे कैंडल में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे 4 कैंडल लगातार निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों ने लगातार 4 कैंडल बनाए हैं, रेड कैंडल डे कैंडल, ये निफ्टी में भी था। तो यहाँ पे इसका भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये भी 50 EMA को टच करे, तो देख पाएंगे 50 EMA का डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है नहीं बचा हुआ, देख पाएंगे 250 के अराउंड में 50 EMA का दूरी बचा हुआ है। तो 250 का अगर दूरी बचल है तो ये कहाँ है, यानी कि 46,600 के अराउंड में है बाजार, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। याद रखिएगा ये 46,600 अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। और अगर बाजार में यहाँ पे अगर चाहिए 5 मिनट कैंडल में डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट आपका 46,600 अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सपोर्ट का बात करें, अगर बाजार 46,600 से भी खिंच सकता है तो दूसरा सपोर्ट आपको 46,500 जो कि राउंड फिगर रहेगा, इन लेवल के बीच में आपके रुकता हुआ मिलेगा। 50 का एक्सपायरी है तो पुशअप आ गया, तो पुशअप में हो सकता है बड़ा मूवमेंट कर जाए, बड़ा मूवमेंट करेगा तो हो सकता है बाजार का एक रेजिस्टेंस लेवल जो है हो सकता है बाजार पे रेजिस्टेंस लेवल 1 यानी कि 47,200 तक भी बाजार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाजार में अगर बहुत ज़्यादा उछाल आ गया तो और एक रेजिस्टेंस नंबर 2 47,400 तक भी जा सकता है बाजार। और कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला बात यह है कि बाजार में जहाँ भी ओपनिंग होता है गैप अप गैप डाउन या फ्लैट, तो बाजार को कम से कम 10 से 15 मिनट होने देना है। देखिए बाजार का मूवमेंट कैसा होता है, और जिन जिन एरियाज़ के बारे में, जिन जिन लेवल्स के बारे में बात किया हमने, उन लेवल्स पे अगर रिवर्सल्स आते हैं या फिर उससे डाउन ट्रेंड मूव होते हैं तो फिर हमें सेल का ट्रेड लेना है या फिर बाय का ट्रेड लेना है, वो चीज़ आपको उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट समझना है। क्योंकि बाजार में अभी मैनिपुलेशन भी हो रहा है, न्यूज़ स्प्रेड आउट भी हो रहा है, रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे सिस्टमेटिक वे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने हैं, और अगर डायरेक्शनल मूव अगर आप पकड़ पाते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है डायरेक्शनल मूव के लिए। अगर बैंक निफ्टी है तो 150 to 200 पॉइंट्स का डायरेक्शन मूव पकड़िए, आप निकल जाइए, फिर से चांस मिलेगा तब लीजिए, या फिर एक दिन में एक ट्रेड तो ट्रेड ही करिए। निफ्टी के लिए 50 to 70 पॉइंट का ही ट्रेड रखिए, अच्छा ट्रेड मिलता है लेके निकलिए, बार बार ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रेड भी हो सकते हैं, ऐसा माहौल अभी चल रहा है। वैसे कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, काफ़ी सारा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर अगर बात करें मूवमेंट का तो पॉसिबिलिटीज़ दोनों तरफ की है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है आज का दिन न्यूज़ के कारण बाजार में डाउनफॉल आया, हो सकता है पुशअप भी आ जाए तो लगभग 50% या फिर 100% भी रिकवरी हो जाए, ये भी संभावना है। बाजार में कुछ भी पॉसिबल है, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, मार्केट में ऑन द स्पॉट माइंडसेट को यूज़ करके ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।